पंचायत चुनाव में इस बार वोटिंग के कई मापदंड सामने आ रहे हैं। जातिगत समीकरण से भी वोटिंग प्रभावित होता दिख रहा है, लेकिन क्या यह फैक्टर पंचायत के चुनाव में असर करता है, और अगर असर करता है तो इसका क्षेत्र के विकास में कैसा प्रभाव पड़ता है? आइए जानते हैं। पंचायत चुनाव की यात्रा के दौरान समाचार प्लस की टीम राजनगर के गांव में पहुंची है, जहां इस घर को दिखाते हैं जो प्रत्याशी के पोस्टर से रंगा पड़ा है। इनका नाम है प्रमोदिनी महतो, जो चुनावी मैदान में एक महिला होकर के चुनावी मैदान में उतरी है और लगभग 7 पंचायत पांव पैदल घूम रही है और अपने प्रत्याशियों से वोट की अपील भी कर रही है। उनके गांव में, उनके क्षेत्र में समाचार प्लस की टीम पहुंची है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर किन शर्तों पे लोग उन्हें वोट करेंगे और कैसे उन्हें जिताएंगे। एक महिला है और महिला उम्मीदवार के लिए कितना बड़ा चुनौती होता है पंचायत क्षेत्र में राजनीति में उतर जाना। चाचा, आपसे बात करेंगे। आप उम्र के 60 साल पार कर चुके हैं, बोलिए, महिला होकर के चुनावी मैदान में उतरना बहुत बड़ा चुनौती, क्या क्या सामना करना पड़ता है? बहुत कुछ सामने करना पड़ता। इतना आदमी, इतना गाड़ी घोड़ा, इतना आदमी लोग कम होता, बहुत बड़ा समस्या है। राजनीति विधायक भी करते हैं, राजनीति मंत्री भी करते हैं और राजनीति पंचायत क्षेत्र में मुखिया से लेकर जिला पार्षद भी करते हैं। कैसे देखते हैं उसको? हम लोग वो अपने सब आदमी लोग को भलाई, उसको भलाई के लिए देखभाल करते हैं। हम लोग भी उसको जो तकलीफ होता है तकलीफ के लिए। गांव का सरकार बनना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, नहीं तो आदमी लोग कभी कभी दिक्कत हो जाता है। दिक्कत को संभालने के लिए मुखिया को बोला जाता है। दशकों अपनी उम्र के पड़ाव को पार किए लगभग 60 वर्ष के बाद भी चाचा बता पा रहे हैं कि मुखिया का और जिला परिषद जैसे निचले स्तर पर पंचायती चुनाव होना जरूरी है, ताकि गांव में रोड, नाली, नाश्ता का विकास हो। हमारे साथ प्रत्याशी है, उनसे जानेंगे कि किन उम्मीदों के साथ आप मेरा पहला मकसद है कि इस क्षेत्र का विकास हो। बाकी एरिया से हमारा एरिया काफ़ी पिछड़ा है। सरकार जो भी योजनाएं लागू करें वो सब योजना का लाभ मिले। और मेरा पहला प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की व्यवस्था करना। क्षेत्र में जा रही तो जनता क्या बोल रही है? लोगों से कैसे मिल रहे हैं? लोगों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। इन्हें सहयोग मिल रहा है। हालांकि इनके परिवार से इनके चाचा जो है पहले चुनावी मैदान में जा चुके हैं, कुछ ही वोटों से उनकी हार पिछली बार हुई थी। उनसे भी हम जान लेते हैं कि चुनाव का जो मजा है, जो सजा है, वो क्या है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है। जी, सबसे पहले हमारा परिचय, हमारा नाम है प्रकाश महतो और हम लोगों ने चुनाव को काफ़ी करीब से देखा है। और पिछला चुनाव जो हमारा अनुभव रहा है उससे हमें ये लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है और इस वजह से वोटों का विकेंद्रीकरण होता है और वोट बंटवारा हो जाता है। कई सारा विषय पे लोग छितर बितर हो जाता है, कहीं जाति के नाम पे, समाज के नाम पे, किसी भी विषय पे, पार्टी के नाम पे। लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि पंचायत चुनाव में ना पार्टी हो, ना जाति हो, ना समाज हो, सब मिलकर एक अच्छा प्रत्याशी को चुने, एक शिक्षित प्रत्याशी को चुने और हमारा क्षेत्र का विकास करने के लिए उनको सहयोग करें। समाचार प्लस की टीम आपके द्वार आई है, आपके घर में आकर के आपसे एक बात की राय लेना चाहती है कि जाति विशेष का होना कितना असर डालता है किसी भी हार जीत में? बिल्कुल बिल्कुल,
जाति विशेष पंचायत चुनाव में तक खास करके हावी रहता है, क्योंकि एमएलए एमपी के चुनाव में हो सकता है जाति विशेष ना रहे, वो पार्टी विशेष रहता है। पर पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं किसी भी विषय पे अगर हम लोग घूम फिर के आते हैं तो फलना समाज और हमारा समाज उसको, हमारा समाज उसको, ये विषय कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। आप चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़ने के बाद आप चाचा हैं तो भतीजी को लोग वोट करें, आपके कर कमलोश है, ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो पिछला 5 साल या 7 साल का जो ये गैपिंग रहा उस चुनाव से लेकर इस चुनाव तक, तो हमारा ये जो 7 साल का पीरियड रहा, हमने जनता से सबसे पहले तो हम बता दें कि हम हारने के बाद भी पूरे क्षेत्र का एक राउंड भ्रमण किए। लोग जीतने के बाद भ्रमण करते हैं, विजय जुलूस निकालते हैं। हम हारने के बाद हम एक ऐसा प्रत्याशी रहे जो सारे गाँव को अपने माने क्षेत्र को भ्रमण किया हारने के बाद। उसके बाद ये जो 7 साल का पीरियड बचा, लगभग 94 रेवेन्यू विलेजेस हमारे गांव में, मैंने हमारे क्षेत्र में 7 पंचायत में 94 रेवेन्यू विलेज मैंने है, और उसमें से लगभग 60 से 70% गाँव के हर एक लोगों से हमारा जुड़ाव ऐसा हुआ इस 7 साल में। किसी का बेटी का शादी ब्याह का समस्या, किसी का थाना पुलिस का समस्या, किसी का स्वास्थ्य का समस्या, किसी का शिक्षा का समस्या, तो इस तरह से लोग हमारे साथ करीब 60 से 70 गाँव के लोग जुड़े हुए। आज जिसका फायदा हमको कहीं भी किसी भी गांव में जा रहे हैं तो लोग इतना कह रहे हैं कि आप नहीं भी आते तो हम आपको वोट करते हैं, और हम लोग इस बार मन बना लिए हैं कि और कहीं भी हम लोग वोट नहीं करेंगे। पिछले बार कहीं ना कहीं जो लोग वोट दिए थे वो तो दुखी थे ही, मैंने नहीं जीतने के, जो नहीं दिए थे उससे ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि हम नहीं किए थे बोल के उसका असर इस पे पड़ा था। प्रत्याशी से जान लेते हैं कि चाचा हार गए थे तो भतीजी क्या करेंगे? अभी जीतने के बाद हम मेरे क्षेत्र का विकास करूँगी। बात है, घर की महिला है और गृहणियाँ जो होती है थोड़ा सा कम बोलती है, कारण कि समाज में उनको आगे अब तक नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब महिला सीट हुआ है उसके बाद महिला आगे आई है और समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस।